दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों मोदी सरकार के सामने एक और परीक्षा अभी सामने आ चुकी है और हर एक बार की तरह क्या मोदी सरकार इस बार भी उस परीक्षा में पास कर पाएगी या इस बार मोदी सरकार अटक जाएगी इस परीक्षा में, लटक जाएगी इस परीक्षा में, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जो है 16, 17 और 18 अप्रैल के लिए विशेष सत्र का, संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जबकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। इन 5 राज्यों में चुनाव की गहमा गहमी के बीच मोदी सरकार ने यह सत्र बुलाया था नारी बंधन अधिनियम 2026 को पास कराने के लिए। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार 2 और बिल भी लाई थी। एक था परिसीमन बिल, क्योंकि जो 2023 में जो नारी बंधन अधिनियम जो पास किया गया था उसमें कुछ टर्म्स थे। वो टर्म ये था कि जो जनसंख्या का जो जनगणना है उसके बाद परिसीमन का काम होगा, डिलिमिटेशन का काम होगा और उसके बाद जो सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो कि अभी 543 है, 543 से 850 करने का जो लक्ष्य है, उसके बाद जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये सारा कुछ गोल था। तो इतने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ 2023 में नारी बंधन अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया जाता है। लेकिन अभी जो है मोदी सरकार ने सोचा या उनके सामने जो परिस्थिति है कि जनगणना कराने के बाद, परिसीमन कराने के बाद ये हो सकता है कि ये बिल जो है, ये जो अधिनियम है, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन 2034 में जाकर होगा। तो इसी वजह से मोदी सरकार जो है अभी विशेष सत्र बुलाकर इस चीज को पास कराना चाहती है। लेकिन इस बार विपक्ष जो है वो कुछ ज्यादा ही यूनाइट मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑन गोइंग इलेक्शन चल रहा है और विपक्ष को लगता है कि अगर मोदी सरकार जो है ये नारी बंधन अधिनियम, जिसे महिला बिल भी कहा जा रहा है, ये अगर पास कराने में सफल हो जाती है, संविधान का संशोधन करवाने में सफल हो जाती है, तो मोदी सरकार एक ऐसी लंबी लकीर खींच देगी कि वो कभी जीवन में कभी वो हार ही नहीं पाएगी। इसी के लिए जो कांग्रेस जो है वो ये कह तो रही है कि हाँ, हम नारी बंधन अधिनियम का समर्थन करते हैं, महिला बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये संविधान का संशोधन है और जो परिसीमन एक्ट है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। तो जब इसका विरोध ही हो जाएगा तो ये जो महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात है, ये तो फिर पास हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारा चीज है। अब दोस्तों देखिए, कांग्रेस जो है वो लोगों में और अनेक सांसदों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कल मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात सुन रहा था लोकसभा में, वो स्पीच दे रहे थे और वो कंपेयर करके बता रहे थे कि जो उनकी जो विपक्ष की जो आशंका है कि इससे साउथ के राज्यों में को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वो कह रहे हैं, वो एक एक सीट का हिसाब दे रहे हैं कि तमिलनाडु में इतने सीट हैं, जो अभी 543 का इतना परसेंट है, और जब नया 50% बढ़ जाएगा तो जो मौजूदा जो संख्या रहेगा उसका सेम परसेंटेज रहेगा। तो जब सेम परसेंटेज रहेगा, परसेंट में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर कांग्रेस को या फिर साउथ के अन्य राज्यों को इसमें आपत्ति क्या है, ये एटलीस्ट मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मुझे राहुल गांधी इतना बुद्धिमान बनना पड़ेगा तो मुझे समझ में आ पाएगा। दूसरा चीज, लोगों को लग रहा है, साउथ के लोगों को, ये जो नेता है उनका ये कहना है कि डिफरेंसेस सेम रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जैसे अभी यूपी का सीट है 80, ठीक है, और तमिलनाडु का सीट है 39, तो डिफरेंसेस है 41 का।
तो वो कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद अगर यूपी का सीट होता है 120, तो इसका तमिलनाडु का जो सीट होना चाहिए वो भी 80 होना चाहिए, डिफरेंसेस 40 का ही रहना चाहिए। उनको परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं है, उनको रेशियो से कुछ मतलब ही नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है और नॉर्थ के लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया है, तो इसमें उनकी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती की कोई सजा भी नहीं मिल रहा है। जितना परसेंटेज, जितना सीट अभी है, उसी सीटों को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक परसेंटेज के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो परसेंटेज यूपी का है वो जब आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा भी इक्वल परसेंट में आगे बढ़ेगा। इसमें तो कोई परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो इसीलिए आता है ना कि हर किसी को इक्वल चीज मिलेगा। लेकिन अब साउथ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो या फिर तेलंगाना हो। आंध्रा वाले तो मान गए क्योंकि वहां पर एनडीए की ही सरकार है, तो वो तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाकी के राज्य नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं सब पर जो है आज शाम को 4 बजे वोटिंग है। और इस संशोधन को पास कराने के लिए, संविधान का संशोधन है, इसको पार कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए। यानी 543 लोकसभा के सदस्यों में 360 सदस्य होना चाहिए। अब मोदी सरकार के पास टोटल नंबर्स हैं 292, ठीक है, और बाकी जो विरोधी हैं, बाकी विरोधियों के पास है। तो इधर 2-3 चीज हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये बिल गिर जाएगा, बीजेपी इस बिल को पास नहीं करा पाएगी, ठीक है, और बीजेपी को बहुत बड़ा हार होगा। लेकिन बीजेपी को इस हार में भी जीत की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि वो आगे जाके प्रचार यही करेंगे कि हम महिला बिल लाना चाहते थे इस संशोधन के साथ, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आपका जो है, हम लोग का जो है बिल है उसको गिरा दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद, ऑलमोस्ट 60 से 70 सांसद सदन के बाहर वॉकआउट करके चले जाएं वोटिंग के टाइम पर, तो 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी वाले जीत जाएंगे। लेकिन आज के समय में जो विपक्षी एकता है उसको देखते हुए मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि वॉकआउट करने कोई नहीं जा रहा है, सारे लोग इस बिल के अगेंस्ट में ही वोट करेंगे। अब तीसरा पॉसिबिलिटी एक और है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, और सिलेक्ट कमेटी में फिर मतलब सिलेक्ट कमेटी का मतलब होता है कि न किसी की हार न किसी की जीत, और ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर जब कभी किसी को मेजोरिटी होगा वो इस चीज को पास करवाएगा। तो कल हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बिल को पास करवा कर आप सोच रहे हैं कि मोदी क्रेडिट ले लेगा, तो आप इसको भूल जाइए, मोदी क्रेडिट भी आपको देने को तैयार है। मोदी जी बोले क्रेडिट का ब्लैंक चेक मैं आपको देने को तैयार हूं, आप बोलिएगा जिसका फोटो लगाकर, जिसका जो छपवा कर आप देना चाहेंगे मैं वो अखबार में छपवा दूंगा, टीवी पर चलवा दूंगा। बहुत सारे विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बताइए, जब 543 सीट है इससे लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ तो 850 से लोकतंत्र खत्म कैसे हो जाएगा? विपक्ष वालों, तुम्हारा दिमाग क्या चप्पल के नीचे रहता है क्या? समझ में नहीं आता है क्या? कुछ भी बोल देते हो। तो ये सारी जो शंकाएं हैं, नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो या और भी मंत्रिमंडल के लोग हों, विपक्ष को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समझाने से, दुष्ट प्रवृत्ति को लोग समझाने से मानते कहां हैं? सोचिए, दुर्योधन को भी समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे, लेकिन आप बताइए दुर्योधन माना था क्या? नहीं माना था। तो यही हाल है। नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे लोग विपक्षी सांसदों को समझा रहे हैं। अब 4 बजे पता चलेगा क्या वो समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, ये तो 4 बजे ही पता चलेगा। लेकिन विपक्षी सांसद जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं और इनके चलते उनका नुकसान भी हो रहा है।
कांग्रेस देखिए, इस नासमझी के कारण आज पूरे देश में कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। गिन के 2-3 स्टेट में बचे हुए हैं, कर्नाटका में, हिमाचल में और तेलंगाना में। इसके बाद कांग्रेस कहीं नहीं है। या तो लेफ्ट वाले को देख लीजिए, लेफ्ट कहीं नहीं है। और जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने अपने स्टेट में सीमित हैं। ये लोग बर्बाद होने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरह से बीजेपी को अगर क्रेडिट चला जाए ये चीज होने नहीं देंगे। आप देख लीजिए, धारा 370 का ऐसे ही खिलाफत किए, राम मंदिर का बिल पर ऐसे ही खिलाफ किए, ट्रिपल तलाक पर ऐसे ही खिलाफ गए, वक्फ कानून पर ऐसे ही खिलाफ में गए, और ये लोग हर चीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाए हैं, लेकिन इनको जीत कहीं नहीं मिली है। और ये सोच रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर मोदी सरकार को इस बिल को गिरा देंगे, तो उससे ये लोग सोच रहे हैं कि मोदी सरकार को इसके बाद हम घेर लेंगे 2029 के चुनाव में। तो मैं विपक्षी सांसदों को इतना कहूंगा कि अगर 2024 में मोदी सरकार को थोड़ा कम सीट आया है तो ये मत सोचना कि 2029 में इसका रिपीटिशन तुम लोग कर लोगे, आप लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप लोग देख लीजिए, एक इससे पहले वाला अभी जो गुजरात का चुनाव था, उससे पहले जो गुजरात का चुनाव था उसमें बीजेपी और कांग्रेस ऑलमोस्ट सिमिलर वोट लाए थे। सिमिलर मतलब कि 100 सीट के या 10-20 सीट का अंतर था। लेकिन उसके बाद का चुनाव में देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में 100 सीट का अंतर आ गया। तो आपको लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा एक बार टांग खींचकर आप बीजेपी को झुका लेंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी दोबारा शक्ति के साथ आगे आता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज जो बिल 4 बजे पास होने वाला है वो पास हो पाएगा या फिर ये बिल लटक जाएगा। और ये पहली ऐसी बिल होगी जिस पर मोदी सरकार जिसे पास करा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अपडेट इतना ही है। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।